कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ये याद था अपने को, गांधी जी का आगमन सबको याद है ना? बताओ क्या हुआ था 22 तारीख को? गांधी जी दुर्ग आए थे। फिर कौन लेके गया रायपुर? हजारी लाल जैन लेके गए। ठीक है। फिर 23 तारीख को विक्टोरिया गार्डन में गए। फिर 24 तारीख को लोरी हाई स्कूल में गए। फिर 25 को धमतरी के मकई बांध चौक में, जहां कौन देता है 500? नारायण राव मेघा वाले। ठीक है। उसके बाद कहाँ गए? नगर पालिका स्कूल। फिर वहां कौन क्या देता है? क्या करते हैं उसको? ये नीलाम कर देते हैं, तो हजारी लाल जैन खरीदते हैं। फिर बिलासपुर में जाते हैं। 26 को गांधी चौक में सभा का संबोधन करते हैं। 27 को क्या करते हैं? और 28 को जो भी है। उसके बाद जब गांधी जी छत्तीसगढ़ आते हैं तो देखते हैं कि सुंदरलाल पहले से अछूतोद्धार का कार्यक्रम चला रहे हैं, तो उनको अपना गुरु बोलते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो गांधी जी किसको अपना गुरु बोलते हैं? छत्तीसगढ़ आते हैं तो सुंदरलाल शर्मा को। ठीक है। रामदयाल तिवारी जो रहते हैं वो गांधी मीमांसा करके पुस्तक लिखते हैं। जब गांधी जी का द्वितीय आगमन होता है तो उसी का विवरण करने के लिए ये। ठीक है, इतना अपने को क्लियर है ना? उन्नीस 1935 में राजेंद्र प्रसाद भी आए थे, जवाहरलाल नेहरू भी आए थे। ठीक है, ये भी याद रखना, क्योंकि पहले जवाहरलाल नेहरू आने वाले थे तो अरेस्ट कर लिया गया था तो नहीं आ पाए थे, तो वो 1935 में आते हैं। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद का ये तो दूसरा आगमन हो गया है ना, कि पहला है? दूसरा है। और नेहरू जी का पहला है। ठीक है। उसके बाद प्रांतीय विधानसभा चुनाव होता है 1937 में। ठीक है, प्रांतीय विधानसभा मतलब जितने भी प्रांत है पूरे देश में, वहां वहां चुनाव होता है। जैसे स्टेट का इलेक्शन होता है विधानसभा का, वैसे ही तो छत्तीसगढ़ में भी होता है। मध्य प्रांत में हुआ था, जिसमें रायपुर से कौन जीता? रविशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत में आता था, है कि नहीं? तो मध्य प्रांत से रायपुर से कौन जीता? रविशंकर शुक्ल। बिलासपुर से वही नाम आया, ई राघवेंद्र राव। और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, नाम वही है। ठीक है, अब ये देख लेना चुनाव कब हुआ था? 1937 को हुआ था। ठीक है, तो 1937 को जब चुनाव हुआ था तो जो मध्य प्रांत के जो मुख्यमंत्री बने वो नारायण खरे बने। ठीक है, और उसमें शिक्षा मंत्री थे रविशंकर शुक्ल। विधानसभा के अध्यक्ष थे घनश्याम सिंह गुप्त, इनको विधान पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रांत के गवर्नर घनश्याम सिंह गुप्त। त्याग पत्र कौन दिया था? ये दिए थे नारायण खरे। ठीक है, इन्हीं के जो मंत्रिमंडल में रहते हैं वो इनका ही विरोध कर देते हैं, तो ये त्याग पत्र दे देते हैं। इनके त्याग पत्र देने के बाद जो मुख्यमंत्री बनते पंडित रविशंकर बनते हैं। ठीक है, और शिक्षा मंत्री तो पहले से थे ही, तो पंडित रविशंकर शिक्षा मंत्री भी रहते हैं। तो ऐसा पूछा जाएगा कि पंडित रविशंकर पहली बार मुख्यमंत्री कब बने? तो 1938 में बने। ठीक है, दूसरी बार 1946 में बनेंगे, लेकिन पहली बार कब बने वो याद रखना, 1938 में। ठीक है,
जब 1937 में चुनाव हुआ था तो मुख्यमंत्री कौन बने थे? खरे बने थे, जिसमें शिक्षा मंत्री का काम कर रहे थे रविशंकर। ठीक है, बाद में जब खरे ने त्याग पत्र दिया तो रविशंकर मुख्यमंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है, घनश्याम सिंह गुप्त तो रहेंगे ही रहेंगे। मध्य प्रांत के गवर्नर थे ई राघवेंद्र राव। ठीक है, लेकिन ये सब ने त्याग पत्र कब दिया? 1939 में दिया। क्यों? क्योंकि इनसे बिना पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, दूसरे नंबर का विश्व युद्ध होता है 1939 से लेके 45 तक, तो भारत से बिना पूछे शामिल कर लिया गया। तो जितने भी मंत्री थे सब ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? सर टाइम पास के लिए आते हो बोल रहे थे, आ रहा है? ये भी चेंज कर दिए, ये दो ठो संभाल रहा था ना, बोले एक संभाल। ठीक है, कांग्रेस का एक त्रिपुरी अधिवेशन भी होता है जिसमें संगीत समिति के अध्यक्ष थे पचकौड़ प्रसाद पांडे। क्या बजाते थे? हारमोनियम बजाते थे। ठीक है सर, आपको आ रहा है समझ? ठीक है, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है जिसमें एक एक व्यक्ति जाके सत्याग्रह करता है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चालू हुआ? 1940 में हुआ। और छत्तीसगढ़ के पहले सत्याग्रही रविशंकर शुक्ल। तो रायपुर से रविशंकर शुक्ल ने किया, बिलासपुर से रामगोपाल तिवारी। गांधी मीमांसा बुक कौन लिखा था? रामदयाल तिवारी। और ये कौन है? रामगोपाल तिवारी। छेदीलाल का भी नाम बिलासपुर से ही आता है, यदुनंदन। एक एक्स्ट्रा आ गया, ज्वाला प्रसाद। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। रत्नाकर झा का भी नाम आता है, वीवी तामस्कर का भी आता है। और धमतरी से छोटेलाल श्रीवास्तव, है कि नहीं? राष्ट्रीय स्कूल कौन बनाया था धमतरी में? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ही बनाया था, है कि नहीं? अन्य सत्याग्रही का नाम देख लेना। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव। ठीक है, इसके पहले क्रिप्स मिशन आता है, 1942 में ही आता है ना क्रिप्स मिशन, पता है ना क्रिप्स? ठीक है, क्रिप्स है ना, चिप्स नहीं है। तो क्रिप्स एक आदमी का नाम रहता है। ठीक है, वो अंग्रेज रहता है, वहां के मतलब मंत्रिमंडल में रहता है वो, ब्रिटेन के। ठीक है, तो कुछ लोगों का ग्रुप समझो, क्रिप्स मिशन को कुछ लोगों का ग्रुप जिसको इंडिया भेजा जाता है। ठीक है, और उनका ये काम रहता है कि भारत वाले को लुभावने वादे देना, उनको ये बोलना कि आप हमारा युद्ध में साथ दो। कौन सा युद्ध है? दूसरा विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, और जैसे ही हम क्या बोलते हैं जीत जाएंगे तो आपको संविधान बना के देंगे। ठीक है, संविधान नहीं था ना भारत में, तो संविधान बना के देंगे। कब बना के देंगे? जब हमारा आप दूसरा विश्व युद्ध में साथ दोगे तब, क्योंकि ब्रिटेन का हालत थोड़ा कमजोर रहता है उस टाइम, है कि नहीं? समझ आ गया क्रिप्स मिशन क्या बोलता है आके? समझे सर आप क्या बोला क्रिप्स मिशन? ठीक है, ठीक है, संविधान सभा का गठन करेंगे और संविधान सभा जो है संविधान बनाएगा। ठीक है, ऐसा कौन बोलता है? क्रिप्स मिशन। लेकिन उस टाइम जो गवर्नर रहता है उसकी कार्यकारिणी में एक सदस्य रहता है जो छत्तीसगढ़ का रहता है, ई राघवेंद्र राव। अब उसको पता था क्रिप्स मिशन सिर्फ फेंका फाकी कर रहा है। ठीक है, हम साथ भी दे देंगे और हमको बना के भी नहीं देंगे, हमारा कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो बहुत बड़े बड़े नेता को बोल देते कि क्रिप्स मिशन आ रहा है, उसका बात मानना ही नहीं। ठीक है, और इसी चीज को गांधी जी क्या बोल देते हैं? पोस्ट डेटेड चेक, हिंदी में अग्रिम तिथि का चेक बोल देते हैं। कौन? गांधी जी। किसको? क्रिप्स मिशन को। इसका मतलब क्या होता है पोस्ट डेटेड चेक का? मतलब कि आप काम पहले करवा रहे हो और काम फिर पैसा कौड़ी बाद में दोगे बोलते हो, इसका मतलब ये था। ठीक है, और हमारा कहना ये भी था कि भाई युद्ध में साथ देंगे, अगर मान लो साथ भी देते हैं तो संविधान सभा बाद में क्यों? युद्ध चल रहा है उसके दौरान ही क्यों नहीं? है कि नहीं? तभी तो देना बनेगा ना, एक हाथ से दे एक हाथ से ले, तो वो पूरा हाथ दे बाद में काट ले हाथ। ठीक है, समझ गए ना क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो उसको अपन मना कर दिया। अब ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो रही थी, तो गांधी जी सोचते हैं कि यार इसी टाइम में कोई बड़ा आंदोलन चालू किया जाए। ठीक है, अंग्रेजों को परेशान करके
इसी टाइम उनको भगा दिया जाए। तो इसीलिए चालू होता है क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में एक सभा का आयोजित किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, और उसी सभा में प्रस्ताव पारित होता है किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का, कि अपन सब भारत छोड़ो करेंगे। कब पारित होता है, 8 अगस्त 1942 में। बॉम्बे के जगह कौन सा रहता है, बॉम्बे का ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है, तो यहां पर यह सभा आयोजित की जाती है, जहां पर क्या पास होता है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कि हम लोग करेंगे। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जुलूस निकालेंगे, नारेबाजी करेंगे, ये सब चलता है। और गांधी जी इसी में एक नारा देते हैं, करो या मरो। तो करो या मरो का नारा कहां से आता है, इसी टाइम से आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम से। ठीक है, तो ये कहानी की याद रखना। फिर छत्तीसगढ़ के नेता भी गए रहते हैं ग्वालियर टैंक मैदान सभा में शामिल होने के लिए। तो गए रहते हैं तो वापस भी तो आएंगे ना, तो वापस आते रहते हैं। कब आते हैं, 9 तारीख को वापस आते रहते हैं। तो इनको मलकापुर स्टेशन में, मलकानपुर लिखा है ना, वहां से, उस स्टेशन से इन लोग को गिरफ्तार कर लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के नेता को, रविशंकर, घनश्याम सिंह गुप्त, छेदी लाल, महंत लक्ष्मी नारायण, यति यतन लाल। अब जितने भी इंपॉर्टेंट नेता सब गिरफ्तार, गांधी जी भी गिरफ्तार, केंद्रीय लेवल के जो नेता थे वो भी गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ में जो बड़े बड़े नेता गए थे वो भी गिरफ्तार। तो ये जो आंदोलन है वो युवाओं के हाथ में चले जाता है। ठीक है, और युवा हिंसा करते क्या, हिंसा, ज्यादा हिंसा में बिलीव करते हैं उन लोग, है ना। तो ये जो आंदोलन है थोड़ा हिंसात्मक हो जाता है, फिर नेतृत्वहीन हो जाता है कि नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं है, सब तो जेल में चले गए। ठीक है, ये त्रेतानाथ है ना, तो रायपुर से त्रेतानाथ त्रिपाठी। अब ये आंदोलन चालू हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, तो रायपुर से कौन है मेन आदमी, त्रेतानाथ। बिलासपुर से अमर सिंह, दुर्ग से रघुनंदन सिगरौल। अब ये जो रघुनंदन सिगरौल है ये क्या करता है, जो ट्रेन के बीच के अंदर का जो डिब्बा डिब्बा रहता है ना, उसके बीच का जो पाइप पाइप रहता है वो काट देता है। ठीक है, टेलीफोन वायर रहता है उसको काट देता है, ताकि अंग्रेजों के बीच में बात मत हो सके। तो ये ऐसा काम करता है रघुनंदन सिगरौल, काटने का काम करता है, वो दूसरा है। ठीक है, समझ गए ये। नहीं, रघुनंदन नहीं करता, ये रणवीर सिंह करता है वो सब काम। ठीक है, दोनों नाम सेम सेम है, तो ये रणवीर का काम है। ट्रेन के बीच का डब्बा काट देना, टेलीफोन लाइन काट देना। और ये जो काम करता है वो क्या करता है कि कचहरी में आग लगा देता है, नगर पालिका में आग लगा देता है, लेटर बॉक्स को उखाड़ देता है। ठीक है, जिसमें इसका एक दोस्त भी शामिल रहता है, जसवंत करके। ठीक है, दोनों मिलके उखाड़ते हैं लेटर बॉक्स। ठीक है सर। फिर रायपुर में जो जुलूस निकालते हैं उसका नेतृत्व कौन करता है, त्रेतानाथ त्रिपाठी। ठीक है, तो ये इसका मेन आदमी का नाम याद रखना। ठीक है, जुलूस का नियंत्रण आर के पाटिल। रायपुर विद्यार्थी जुलूस रणवीर सिंह शास्त्री, जो क्या क्या करता है, ट्रेन और टेलीफोन काटने का काम करता है ना। नागपुर हाई कोर्ट में भी तिरंगा फहराया जाता है। ये कौन फहराता है, ठाकुर रामकृष्ण। ठीक है, अब ये नागपुर में पढ़ने गया रहता है, लेकिन इसके पिताजी कौन रहते हैं, ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, अब ये उनका बेटा है तो कुछ ना कुछ तो करेगा, इल्ली तो कर देता है। ठीक है, नागपुर हाई कोर्ट में तिरंगा फहरा देता है। ठीक है, फिर इसको तिरंगा तो उतारते हैं, इसको भी उतार देते हैं। ठीक है, इसका सहयोगी कौन रहता है, वल्लभ दास गुप्ता। अब ये किसका लड़का मेरे को नहीं पता, वो राम प्यारेलाल का है। ठीक है, दोनों नागपुर में लॉ के छात्र थे, दोनों ने हाई कोर्ट भवन नागपुर में तिरंगा लहरा दिया, और ठाकुर रामकृष्ण गिरफ्तार हो गए। उसके बाद एक भूमिगत आंदोलन करता है, जो भूमि के लिए आंदोलन किया जाता है करता है रामकृष्ण। पहले तो तिरंगा फहराता है, तो तिरंगा वाला याद रखना कहां पर फहराता है, नागपुर हाई कोर्ट में। किसके दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, उसके बाद मेन पढ़ना रायपुर षड्यंत्र केस, जिसमें इसका नाम याद रखना। ये दुनियादारी याद नहीं करोगे चलेगा,
परसराम सोनी। तो रायपुर षड्यंत्र केस का प्रमुख नेता कौन है? परसराम सोनी। क्या हो गया? हाँ, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह। अब होता क्या है कि ये और इसके 4-5 साथी रहते हैं, तो उसमें से एक जन जो साथी रहता है उसको बम बनाने आता है। ठीक है, बम बारूद ये सब उसको बनाने आता है। तो वो क्या रहता है, परसराम सोनी को प्रशिक्षण देते रहता है, ट्रेनिंग देते रहता है बम बनाने का। अब बम बनाना है कहीं भी बना देंगे, किसी भी घर में बम बना देंगे? नहीं। तो एक जगह डिसाइड करते हैं, ठीक है, जो राजकुमार कॉलेज के आसपास में रहता है, उस जगह का नाम है ईदगाह भाटा या रावण भाटा। ठीक है, तो ईदगाह भाटा भी बोल देते, कहीं कहीं रावण भाटा भी बोल देते थे। तो वहीं पर एक घर को ले लेते हैं इन लोग किराए में, और वहीं पर बम बनाते रहते हैं। ठीक है, परसराम सोनी और उसके साथी मिलके, ठीक है, बम बनाते रहते हैं। हम बम बनाते बनाते एक आध तो विस्फोट भी हो जाता है ना। तो बम बनाते बनाते एक आग तो बम विस्फोट हो गया। अब विस्फोट होगा तो थोड़ा सा आवाज होगा? नहीं, थोड़ा जोर से आवाज होगा, आसपास वाले लोग को पता चल जाएगा। तो उसी के पास में, जिस घर में लोग बम बना रहे थे, उसी घर के आसपास में राजकुमार कॉलेज का प्रिंसिपल रहता था। मिस्टर पियर्स करके नाम था उसका। वो राजकुमार कॉलेज का प्रिंसिपल था। जहाँ बम बना रहे थे ना, उसी के घर के आसपास रहता था। तो जैसे ही बम फटा, उसको आवाज आ गया। ठीक है, अब उसको लगा कि यार कुछ ना कुछ इलीगल काम हो रहा है यहाँ पर, तो वो जाके पुलिस को बता देता है। ठीक है, पुलिस को उधर बताता है, इन लोग को भी पता चल जाता है कि पुलिस को पता चल गया है, अब अपने को अपना अड्डा बदलना पड़ेगा। तो इन लोग अपना अड्डा बदल लेते हैं। तो एक रायपुर में एक ओरिएंटल होटल है। ठीक है, तो इनका दूसरा अड्डा वो रहता है, ओरिएंटल होटल। गया है कोई? नहीं गया यार, जाओ। ठीक है, तो ओरिएंटल होटल को अपना अड्डा बना लेते हैं, रायपुर के मालवीय चौक के पास है बोलते हैं। ठीक है, कोई गया है क्या? नहीं गया है, चलो ठीक, मैं भी नहीं गया हूँ। तो रायपुर के ओरिएंटल होटल में बना लेते हैं। अब उन लोग ये डिसाइड करते हैं कि परसराम जो सोनी है, परसराम सोनी, वो नेक्स्ट डे बंदूक लेने जाएगा। ठीक है, उन लोग बोलते हैं सबके सब नहीं जाते, काबर डर लगा थे। तो परसराम सोनी को भेज देते हैं, क्या लेने के लिए? बंदूक लेने के लिए। तो जितने भी क्रांतिकारी रहते हैं इन लोग, उसमें से एक जन अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, मुखबिरी कर देता है। क्या कर देता है? मुखबिरी। उसका नाम रहता है शिवनंदन प्रसाद। ठीक है, वो मुखबिरी कर देता है। अब ये बंदूक लेने गया था, तो इसको पकड़ लिया जाता है। फिर किसको? परसराम सोनी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि शिवनंदन मुखबिरी कर दिया। परसराम सोनी पकड़ा है, तो बाकी लोग को भी पकड़ लिया जाता है। ठीक है, और सबके सबको सजा हो जाता है। तो ये था दुख भरा कहानी, समझ आया? ठीक है, तो परसराम सोनी को 7 साल के लिए सजा हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब रविशंकर शुक्ल के आग्रह पर इनका जो 4 वर्ष कर दिया जाता है। समझ गए? कहानी नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा रायपुर संयंत्र केस का कौन था? परसराम सोनी। मुखबिरी कौन किया? शिवनंदन। याद रहेगा ना? ठीक है, उधर सबको। उसके बाद रायपुर डायनामाइट केस 1942। ठीक है, ये भी 1942 में हो रहा है, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्रिप्स मिशन भी आया था। ठीक है, नागपुर के हाईकोर्ट में झंडा भी फहराया था। कौन? ठाकुर रामकृष्ण। किसका लड़का है वो? ठीक है, उसके बाद ये नहीं पूछेगा किसका लड़का है। तो रायपुर डायनामाइट केस 1942 में हुआ। अब भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो भी नेता मतलब विरोध करता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, जेल में डाल देते थे उसको। तो डायनामाइट केस में क्या होता है, इन लोग ये सोचते हैं कि जितने भी नेता को रायपुर के जेल में डाला गया, उसको छुड़ाया जाए। ठीक है, और छुड़ाने के लिए सोचते हैं कि जो दीवार है उसमें बम फोड़ देंगे, दीवार टूट जाएगा, लोग जेल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, कितना अच्छा आइडिया है ना? है कि नहीं मैडम? अच्छा आइडिया नहीं है? आप मतलब जेल से नहीं छुड़वाना चाहते? आज़ादी में साथ नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या करना चाहते हैं इन लोग? दीवार में बम फोड़ के दीवार को तोड़ना चाहते थे, और सारे के सारे को बाहर निकलवाना चाहते थे। तो इन लोग पूरा बम बम बना लेते हैं, और जाते हैं कहाँ पर लगाते हैं? दीवार में। ठीक है, दीवार में लगा देते हैं बम, फिर लगा के दूर हट जाते हैं, देखते रहते हैं बम फूटेगा कि नहीं। तो बम फूटता भी है, लेकिन दीवार तो नहीं गिरता, दीवार सिर्फ काला काला होता है। ठीक है, दीवार सिर्फ काला काला होता है, दीवार को कुछ होता ही नहीं। अब तुम लोग का वो चुचुटिया फटाका और दीवार इतना कंक्रीट का बना हुआ, उसको कुछ नहीं होता। अब बम फूटा है, इसका आवाज तो जाएगा ही ना। तो वहाँ के पुलिस लोग को पता चल जाता है,
आते हैं और इन लोग को धर के लेके जाते हैं। ठीक है, तुम लोग बम तो फोड़ नहीं पाए, अब तुम लोग का बम मैं फोड़ूंगा, ऐसा करके। तो इसमें एक रहता है बिलक नारायण अग्रवाल, कहीं पर तिलक नारायण भी लिखा है, कहीं कहीं में बिलक भी लिखा है। बुक में क्या लिखा है? बिलक लिखा है। ठीक है, और कौन रहता है सहयोगी? ईश्वर चंद्र शुक्ल, सुधीर मुखर्जी, नागरदास बावरिया, नारायण दास राठौड़। तो ये समझ लेना, ईश्वर का नाम लेके बम फोड़ रहे थे, ईश्वर का नाम लेके या ईश्वर का मुंह देख के, है कि नहीं? और कौन से ईश्वर थे? नारायण। ठीक है, तो इसमें सब वही लिखा है उद्देश्य। इसमें भी एक मुखबिर रहता है, अविनाश संग्राम करके नाम लिखा है। ठीक है, बाकी जो कहानी जो बताया वही लिखा है। उसके बाद बिलासपुर में भी कुछ कुछ जुलूस निकालते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो बिलासपुर में विशाल सभा कौन करता है? कालीचरण दास। ठीक है, प्रमुख नेता कौन रहते हैं इसमें? विशाल सभा का कौन है? कालीचरण दास। और जुलूस जो निकालते हैं उसका भुवन सिंह भास्कर। ठीक है, बिलासपुर जेल का निरीक्षण कौन करता है? आईजी जटार द्वारा। ठीक है, निरीक्षण करने जाता है बिलासपुर की जेल में, तो वहां के कैदी लोग क्या करते हैं? जैसे ही वो आता है तो अपने तकिए गद्दिए दिखाते हैं ऐसा, और उसमें लिखा रहता है वंदे मातरम। ठीक है, ऐसी कुछ लिखा है इसमें। ठीक है, तकिए और गद्दे दिखाते हैं ऐसा, वंदे मातरम। वो सोच रहा है मेरा नाम दिखाएंगे, देखते हैं वंदे मातरम, तो फिर उनका कुटाई हो जाता है, ऐसा है। दुर्ग में कौन रहता है? रघुनंदन सिंगरौल, जिसका कहानी अभी बताया था। कचहरी में आग लगा दे रहा है, पालिका में आग लगा दे रहा है, लेटर बॉक्स उखाड़ दे रहा है। ठीक है, दुर्ग में विशाल जुलूस, मोहनलाल और रत्नाकर झा। दुर्ग कचहरी में आगजनी, वही आग लगा दिया, रघुनंदन सिंगरौल। तो ये पूछ लेता है दुर्ग कचहरी में आगजनी कौन किया? तो रघुनंदन किया। ठीक है, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जो भगत सिंह के एक दोस्त थे जयदेव ठाकुर करके, वो भारत छत्तीसगढ़ की यात्रा पे आते हैं। तो लोग बोलते हैं कि भाई रघुनंदन सिंगरौल को आप छुड़वा लो। कैसे छुड़वा लो? पंडित रविशंकर से बात करके। ठीक है, तो पंडित रविशंकर से बात करते हैं, फिर वो छुड़वा लेते हैं। किसको? रघुनंदन सिंगरौल को। कब छुड़ाते हैं? 1946 में, जब पंडित रविशंकर दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 46 याद रहेगा अपने को। तो दुर्ग में विशाल जुलूस कौन किया? मोहनलाल रत्नाकर झा। बिलासपुर में कौन किया था विशाल जुलूस? भुवन सिंह। ठीक है, तो एक में मोहन, एक में भुवन। ठीक है, मोहन भुवन, भुवन मोहन, समझ गए? ठीक है, दुर्ग नगर पालिका में भी आगजनी कौन करता है? रघुनंदन सिंगरौल। तो बता दिया था। लेटर बॉक्स कौन उखाड़ता है? रघुनंदन सिंगरौल। क्लियर है? इतना अपने समझ आ गया? आपको आया सर? पक्का? उधर पीछे बैठे हैं, आया आपको? आपको भैया आया? ठीक है, क्या हो गया? उसके बाद 1945-46 में ब्रिटेन में चुनाव होता है। ठीक है, ब्रिटेन में चुनाव होता है। तो ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी करके एक रहता है, क्या बोलते हैं, पार्टी चुनाव वाली। वो चुनाव जीत जाता है, ब्रिटेन की लेबर पार्टी। उस लेबर पार्टी में वो चुनाव जीत जाता है वो, और ये बोला रहता है कि जैसे हम चुनाव जीतेंगे तो भारत में जो प्रांतीय विधानसभा चुनाव रुक चुका है उसको करवाएंगे। क्यों रुक गया? क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो विश्व युद्ध चलने के कारण, और इधर के लोग ने इस्तीफा भी दे दिया था, तो वो चुनाव जो है थोड़ा दिन के लिए रुक गया था। तो इन लोगों ने क्या बोला था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, कौन? लेबर पार्टी। ये कहाँ है? ब्रिटेन में है। हम चुनाव जीतेंगे, भारत में प्रांतीय चुनाव करवाएंगे, प्रांतीय विधानसभा का चुनाव करवाएंगे। तो लेबर पार्टी चुनाव जीतता है, और वहां का प्रधानमंत्री कौन बनता है? क्लीमेट एटली। ठीक है, क्लीमेट एटली क्या रहता है?
ठीक है, प्रधानमंत्री रहता है। फिर भारत में चुनाव होता है, प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होता है, सारे प्रांत में चुनाव होता है, तो मध्य प्रांत में भी चुनाव होगा। सारे प्रांतों में से एक प्रांत कौन था? मध्य प्रांत। उसी मध्य प्रांत के अंदर आता था छत्तीसगढ़, और उसी छत्तीसगढ़ के अंदर आता है दुर्ग, और उसी के अंदर आता है भिलाई तीन चरोदा। ठीक है, तो चुनाव हो गया। फिर चुनाव होता है मध्य प्रांत का 1946 में। मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल। और गृह मंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र। गृह घर, घर द्वार ऐसा करके याद रख लेना, है कि नहीं। उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त, वहां भी घनश्याम सिंह गुप्त, यहाँ भी घनश्याम सिंह गुप्त, बार बार घनश्याम सिंह गुप्त विधानसभा के, तो विधान पुरुष हो गए ये। ठीक है। संसद के सचिव राम गोपाल तिवारी, ये कहाँ से आए थे? अपन बिलासपुर साइड से। और रामदयाल तिवारी कौन है? जो गांधी मीमांसा करके बुक लिखा था। इस चुनाव में कांग्रेस मंत्रिमंडल को 112 में से 84 सीट प्राप्त हुई। ठीक है, तो 112 सीट में 84 सीट कौन जीता? कांग्रेस ही जीता। तो कांग्रेस ही अपनी, कांग्रेस आ गया सत्ता में, तो उसी का जो क्या बोलते, उसी की सरकार बनेगी, है ना। तभी मुख्यमंत्री हमारे रविशंकर शुक्ल बनते हैं। ठीक है। अब जो लेबर पार्टी ये भी बोला था कि हम संविधान बनाने का भी देखेंगे। ठीक है, भारत में भेजेंगे कि संविधान बनाने लायक है कि नहीं, अभी कंडीशन ऐसा करके। तो ये भी वादा वो पूरा करते हैं। ठीक है, 3 लोगों को भेजते हैं, है ना। 3 लोगों का नाम क्या है? उन लोग किसके सदस्य रहते हैं? कैबिनेट मिशन बोलते हैं ना उनको। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य रहते हैं। ठीक है, जो भारत आके ये देखते हैं कि भारत में संविधान बनाना है कि नहीं बनाना है। ठीक है, तो सारा एकदम रिव्यू करते हैं और रिपोर्ट तैयार करने के बाद बताते हैं कि भारत में संविधान बनना चाहिए। ठीक है, जिसमें 389 सदस्य होंगे, 389 मेंबर होंगे, और हर एक मेंबर 10 लाख जनता का प्रतिनिधि करेगा। ठीक है, 10 लाख जनता को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा बोलते हैं, है कि नहीं। और उस टाइम भारत की जनसंख्या कितनी थी? करीब करीब 40 करोड़ थी। अब 40 करोड़ डिवाइड बाई 10 लाख करोगे तो 400 आएगा, लेकिन ये मैं बोला लगभग था, तो लगभग था करके जो सदस्य निकल के आते कितने आते? 389। ठीक है, संविधान सभा में कितने सदस्य रहेंगे? 389। और ये 389 लोग मिलके क्या करेंगे? संविधान बनाने का काम करेंगे। कुछ लोग प्रांतों से आते हैं, ब्रिटिश प्रांत से आते हैं, और कुछ लोग देसी रियासत से आते हैं। ठीक है, ये पॉलिटी का हो जाएगा फिर। तो संविधान सभा के छत्तीसगढ़ के सदस्य कौन कौन बनते वो देखना। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांत से 3 सदस्य बनते हैं और 3 देसी रियासत से बनते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांत से कौन कौन आते हैं? ब्रिटिश प्रांत मतलब जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, उसको ब्रिटिश प्रांत बोलते हैं। देसी रियासत राजा महाराजा वाला, है ना। तो ये रविशंकर शुक्ल रहते हैं, बैरिस्टर छेदीलाल रहते हैं, और घनश्याम सिंह गुप्त छत्तीसगढ़ से संविधान सभा के सदस्य। टोटल 6 लोग रहते हैं। ठीक है, 3 ब्रिटिश प्रांत से, 3 देसी रियासत से। जो 3 ब्रिटिश प्रांत वाले का नाम याद रखोगे? रविशंकर शुक्ल, छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, और देसी रियासत वाले में रघुनाथ, किशोरी मोहन त्रिपाठी और राम प्रसाद पोटाई। ठीक है, तो एक में रघु है, एक में राम है, रघु राम किशोर। तो रघु राम करके तो याद रख लोगे ना, रघु राम और किशोर। ठीक है, फिर संविधान सभा का अधिवेशन होता है। ये 1 दिसंबर लिखा है, ये की है क्या? देखो 9 दिसंबर है ना। तो ये 9 दिसंबर 1946 है, जिसमें हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं? घनश्याम सिंह गुप्त। काउंसिल ऑफ स्टेट एक्शन प्रेसिडेंट ठाकुर प्यारेलाल, आजादी के समय। उसके बाद देश आजाद भी हो जाता है ना। 1947 में कौन से तारीख को होता है बताओ? 15 अगस्त को होता है। याद रहेगा? किसी कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा तो फिर जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये कोई टाइम है आने का? उसके बाद अब देश आजाद हो गया तो जगह जगह झंडा फहराया जाता है। ठीक है, तो रायपुर के गांधी चौक में कौन फहराता है? वामनराव लाखे। ठीक है, क्योंकि जो हमारे
पंडित रविशंकर शुक्ल है, रायपुर से उनका नाम बार बार आता था, पर वो अभी क्या है, मुख्यमंत्री है। और उस टाइम नागपुर जो है क्या बोलते हैं, सेंटर था ना, राजधानी था, तो वो कहाँ से फहराएंगे, नागपुर से फहराएंगे। ठीक है, नागपुर से फहराते, नागपुर में सीताबर्डी करके है, वहां पर से फहराते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। रायपुर के पुलिस लाइन में कौन फहराता है, आर के पाटिल। अब देखना, जो भी कोई पुलिस वाला पिक्चर देखोगे उसमें खवलदार का नाम पाटिल करके रहता है। दृश्यम में था क्या पाटिल करके रहता है कि नहीं, सुने हो, सिंघम में रहता है। तो रायपुर पुलिस लाइन में कौन है, पाटिल है। और एक पुलिस वाला, एक रायपुर वाला है, उसमें बामन राव लाखे। और रविशंकर शुक्ल वाला तो याद हो जाएगा, सीताबर्डी। दुर्ग से एक नाम कॉमन है, घनश्याम सिंह गुप्त। बिलासपुर से राम गोपाल तिवारी। क्या हो गया, याद है अपने को, कैसे सर, याद है, हाँ याद है, हो रहा है कि नहीं, एक बार रिपीट कर देते हैं। गांधी जी वाला तो बहुत हो गया है ना। ठीक है, तो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होता है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होता है 1937 में। ठीक है, 1937 में होता है चुनाव। अब उस चुनाव में रायपुर से कौन आते हैं, रविशंकर शुक्ल। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्ता आएंगे, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, नारायण खरे बनते। शिक्षा मंत्री कौन रहते, रविशंकर शुक्ल। विधानसभा अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त। मध्य प्रांत के गवर्नर बनाए गए थे घनश्याम सिंह गुप्त को। त्याग पत्र दे देते नारायण खरे 1938 में। तो जब नारायण खरे त्याग पत्र देते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बन जाते, रविशंकर शुक्ल। शिक्षा मंत्री भी रहते रविशंकर शुक्ल। घनश्याम सिंह गुप्त विधानसभा के अध्यक्ष रहते हैं। ई राघवेंद्र राव गवर्नर बन जाते हैं। और दूसरे विश्व युद्ध में ये सब त्याग पत्र दे देते हैं, क्योंकि इनसे बिना पूछे इनको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, इतना अपने को याद रहेगा। 1937 में चुनाव हुआ, पंडित रविशंकर शुक्ल पहली बार बने थे, खरे थे। उसके बाद त्याग पत्र देने के बाद रविशंकर शुक्ल बने। 1946 में सेकंड टाइम बनते हैं, कौन, रविशंकर शुक्ल। क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। क्लियर है ना इतना अपने को। उसके बाद कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में संगीत समिति के अध्यक्ष कौन बनते, पचकौड़ प्रसाद पांडे, क्योंकि उनको बजाना आता था हारमोनियम। ठीक है सर, चेहरे में मुस्कान आ गया, आपको भी आता है हारमोनियम बजाना। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह कब होता है, 1940 में, जिसमें छत्तीसगढ़ के पहले सत्याग्रही कौन रहते हैं, रविशंकर शुक्ल। ठीक है, और रायपुर से रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर से राम गोपाल तिवारी, छेदीलाल, रघुनंदन, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, और धमतरी से छोटे लाल श्रीवास्तव। ठीक है, उसके बाद और भी छोटे मोटे नाम है। फिर छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव कब चालू होता है, कब पारित होता है, 8 अगस्त 1942 में। और ये जो सभा का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान में। तो इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है, क्या कि अपन करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, निकालेंगे जुलूस। ठीक है, फिर 9 तारीख को छत्तीसगढ़ के लोग भी गए रहते ना, 9 तारीख को आते रहते, तो मलकानपुर स्टेशन में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो मेन कौन है अपने, पंडित रविशंकर, घनश्याम सिंह, छेदीलाल, लक्ष्मी नारायण और यतियतन लाल जैन। रायपुर से फिर कौन नेतृत्व करता है, त्रितानाथ त्रिपाठी। बिलासपुर से अमर सिंह, दुर्ग से रघुनंदन सिगरौल। ठीक है,
जो रघुनंदन सिंगरौल के बारे में क्या था? कचहरी में आग लगाते हैं, नगर पालिका में आग लगाते हैं, लेटर बॉक्स उखाड़ देते हैं। क्यों? नंदन। रायपुर में विशाल जुलूस, त्रितनाथ त्रिपाठी। ठीक है, रायपुर के जुलूस का त्रिता। उसके बाद था बिलासपुर का मोहन। मोहन है कि भुवन है? और दुर्ग का मोहन। ठीक है, भुवन, मोहन और त्रिता। समझ गए? विद्यार्थी जुलूस कौन निकालता है रायपुर में? रणवीर सिंह शास्त्री। ये क्या किया रहता है? टेलीफोन लाइन काट देता है, ट्रेन के डिब्बे के बीच में काट देता है। ठीक है सर। छत्तीसगढ़ में महाविद्यालय के विद्यार्थी रहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगाया ठाकुर रामकृष्ण सिंह। रामकृष्ण कौन है? प्यारेलाल का बेटा। ये क्या करते हैं? नागपुर हाई कोर्ट में झंडा फहरा देता है ना। उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। नागपुर हाई उधर पढ़ने गया था ना, लॉ की पढ़ाई करने गया था, लेकिन ये झंडा फहरा देता है, तो इसको अरेस्ट कर लेते हैं। बोलते तू पढ़ाई करने गया, झंडा कैसे फहरा है? फिर रायपुर षड्यंत्र केस, परसराम सोनी, याद रहेगा ये। मुखबिरी कौन कर देता है? शिवनंदन। रायपुर डायनामाइट केस, प्रमुख नेता बिलख नारायण अग्रवाल। बाकी सहयोगी का नाम रहेगा ईश्वर चंद्र, फिर वो मुखर्जी और नारायण। ठीक है। बिलासपुर में विशाल सभा का आयोजन कालीचरण। ठीक है। विशाल जुलूस भुवन। ब से बिलासपुर, भ से भुवन, भा से भूपेश, भा से भोसला वंश। ठीक है। जेल का निरीक्षण करने कौन आते हैं? आईजी जटार द्वारा। ठीक है। अब ये आता है निरीक्षण करने, तो कैदी लोग गद्दा वद्दा तकिया वकिया में क्या लिख देते? वंदे मातरम। फिर बिना निरीक्षण किए चल देता है। दुर्ग में कौन कौन है प्रमुख नेता? रघुनंदन सिंगरौल, रत्नाकर झा, और दुर्ग में है मोहनलाल। बाकी दुर्ग कचहरे में आगजनी रघुनंदन, नगर पालिका में आगजनी रघुनंदन। फिर 1946 में चुनाव होता है मध्य प्रांत का, जिसमें से 112 सीट में करीब 184 सीट कौन जीतता है? कांग्रेस जीता है। कांग्रेस जीता तो सरकार वही बनाएगा। सरकार बनाते तो मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल। गृह मंत्री कौन बनते हैं? द्वारिका प्रसाद। विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहते हैं? घनश्याम सिंह। संसद के सचिव राम गोपाल तिवारी। उसके बाद छत्तीसगढ़ में संविधान सभा के सदस्य कौन रहते हैं? छत्तीसगढ़ से तो 6 लोग रहते हैं, 3 ब्रिटिश प्रांत से, 3 देसी रियासत से। 3 जो ब्रिटिश प्रांत से रहते हैं उनका नाम है रविशंकर, छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है। और इधर रघुराम और किशोर। ठीक है। रघुनाथ सिंह, राम प्रसाद पोटाई। और संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है। आ रहा है समझ में? 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में होता है। उसमें हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहते घनश्याम सिंह गुप्त, जो विधान पुरुष भी है कि नहीं? काउंसिल ऑफ स्टेट एक्शन प्रेसिडेंट ठाकुर प्यारेलाल। फिर 15 अगस्त को झंडा कहाँ कहाँ फहराया जाता है? तो रायपुर में वामन राव लाखे, रायपुर के गांधी चौक में, पुलिस लाइन में पाटिल, बिलासपुर के गांधी चौक में राम गोपाल तिवारी, नागपुर में, दुर्ग में। इतना अपने को याद रहेगा? याद रहेगा ना? सबको याद है? बताओ सर, छत्तीसगढ़ से संविधान सभा के कौन कौन सदस्य थे? ठीक है। ठीक है।
रघुराम और मोहन। ठीक है, पक्का? आप बताइए कौन कौन थे। शुक्ल। सी गुप्त। और कौन था? पंडित रविशंकर, घनश्याम सिंह गुप्त और छेदीलाल। ठीक है, और देसी रियासत से? ठीक है। दुर्ग में विशाल जुलूस का नेतृत्व कौन किया? मोहन। तो भुवन कौन है? तो रायपुर से कौन किया? त्रेतानाथ किया। ठीक है। कचहरी में आग कौन लगा दिया? रघुनंदन। कचहरी में आग लगाया। तो नगर पालिका में आग कौन लगाया? रघुनंदन सिंगरौल। ठीक है। लेटर बॉक्स कौन उखाड़ा मैडम? देखे थे आप? रणवीर सिंह क्या किया बताओ? दीपिका से शादी। और क्या किया? ये तो मैं ऐसी कहानी बताया। और इधर क्या लिखा है? रायपुर विद्यार्थी जुलूस। ठीक है, आ रहा है सब समझ? ठीक है। उसके बाद 1937 में चुनाव होता है। ठीक है, चुनाव होता है तो बताओ कौन बना मुख्यमंत्री? कौन बना? नारायण बी मतलब भास्कर, नारायण भास्कर खरे। ठीक है। और बताओ शिक्षा मंत्री कौन बना? पंडित रविशंकर। थोड़ा जोर से बोले, गलत भी बोल रहे हो तो थोड़ा जोर से बोल दिया करो ताकि सुनाई दे। ठीक है। उसके बाद त्याग पत्र कौन दे देता है? नारायण भास्कर खरे। फिर कौन बनता है? पंडित रविशंकर। फिर इन लोग कब त्याग पत्र दे देते हैं? 1939 में ही। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? क्रिप्स मिशन कब आता है मैडम भारत? क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? 1942 में। क्या बोलता है आगे? क्या? द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बात। साथ। ठीक है। और आप बताओ, पानी बाद में पीना, फिर बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करेंगे कब? वॉर के दौरान या वॉर के बाद? ठीक है। गांधी जी क्या बोलते क्रिप्स मिशन को? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या है? काम पहले करवा रहे हो, पैसा बाद में दोगे। ठीक है। आप बताओ मैडम, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? थोड़ा जोर से, जैसा उस दिन जोर से बोल रहे थे, सर आप लेट आए ऐसा करके। 1942 में हुआ है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रस्ताव कब पारित हुआ? 8 अगस्त 1942 को। कहां पर हो रहा था जो सभा है वो? क्या आपको सुनाई दिया? नहीं आपको दिया? नहीं दिया बोल रहे इन लोग तो। ठीक, कौन बताएगा? आप बताओ मैडम। बम्बई के ग्वालियर टेक मैदान में हुआ है। ठीक है। तो उसमें छत्तीसगढ़ के नेता गए थे? जी। कौन कौन गया था? पंडित रविशंकर, घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के नेता लोग को कहाँ गिरफ्तार कर लिया गया? अरे भाई, जब ऐसे एक एक करके पूछते तब बताते नहीं, दूसरे पूछते टाइम भीड़ में। ठीक है, तो इतना कर लेंगे अपन आज, ये और आगे बताऊं? ठीक है ना?
ये देख लेना एक बार, गोपाल कृष्ण गोखले कब आए थे छत्तीसगढ़? तो 1915 में आए थे। लोकमान्य तिलक, तिलक तो 1917 में आए थे, ये तो याद है ना अपने को, ये तो अपन पढ़े हैं। होम रूल आंदोलन के लिए आए थे, क्योंकि उसका भी डेट था 15, 16, 17 ऐसा करके। होम रूल लोग कौन बुक में 18 लिखा है, यहाँ भी 17, उधर 18 लिखा होगा, इधर 17 लिखा है। देख लेना, जिसको 17 पढ़ना हो 17 पढ़ लेना, जिसको 18 पढ़ना 18 पढ़ लेना। लोकमान्य तिलक क्यों आए थे? होम रूल आंदोलन के लिए। उसके बाद 18 के टाइम में रविंद्रनाथ टैगोर भी आते हैं। तो किसी किसी में 17 लिखा रहता है, किसी में 18 हो जाता है, एक एक साल का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक का 1917, आगे नोट्स में 1918 भी शायद लिखा होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर 1918 में आए। वीवी गिरी भी आए थे 1920 में, जो पहला मजदूर आंदोलन हुआ था ना 1920 में, उस टाइम आए नहीं थे, तो बीएमसी मजदूर हड़ताल के दौरान आए थे। महात्मा गांधी तो 2 बार आ गए, एक बार 1920 में, एक बार 1933 में, एक बार दिसंबर में, एक बार नवंबर में, और जन्मदिन आता है अक्टूबर में। शौकत अली भी आए थे ना उनके साथ में, ठीक है। महादेव देसाई ऊपर लिखा है, लेकिन वो नीचे आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 1933 में, ठीक है। तो उसको थोड़ा देख लेना, सुधार लेना। मीराबेन, ठक्कर बापा और महादेव देसाई महात्मा गांधी के साथ 1933 में आए थे। माखनलाल चतुर्वेदी 1921 में, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है ना, बिलासपुर के जो सभा होते रहता है उसमें बोलने जाते हैं तो माइक खराब हो जाता है ना। और क्या बोलते, जेल से एक लिखते हैं पत्रिका, क्या है, करमवीर नहीं रहता, पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। करमवीर तो शायद 1920 में आ जाता है अपना, 22 में आता है। राजेंद्र प्रसाद भी आते हैं 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान। सुभद्रा कुमारी चौहान और सी राजगोपाल चारी, ठीक है। ये तो पढ़े थे ना अपन, देखा जाए सारे नाम तो पढ़े पढ़े हैं। एक है जमुना लाल बजाज की पुत्री, पुत्री का नाम नहीं लिखा है। राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू 1935 में फिर से आते हैं, ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल 1947 में आते हैं, जो बहुत सारा रियासत रहता है ना उसके विलय के लिए, ठीक है। याद रहेगा अपने को ये सब, याद रहेगा? बताओ सर, आप असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन से नेता आते हैं? असहयोग आंदोलन के दौरान सुभद्रा कुमारी चौहान। राजेंद्र प्रसाद दूसरी बार कब आते हैं? 1935 में। साथ में किसको लाते हैं? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भी आते हैं, ठीक है सर। आए करो क्लास टाइम में, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना करते हैं, बाकी कल करेंगे।